एक बार फिर से आप सभी साथियों का मैं अमन स्टडी चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। और ये मैं बता रहा हूं कि ये जो क्लास है वो आपकी नंबर सिस्टम की 17 नंबर की क्लास है और इसमें हम टाइप जो 7 है यानी कि थोड़े जो अच्छे प्रश्न हैं उनको हम यहाँ लिए हैं। और चलिए हम प्रश्नों का आनंद लेते हैं और अच्छे से इसको हल करके समझते हैं। उससे पहले मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को शेयर करिए क्लास को, जो भी बेसिक से पढ़ना चाहते हो नंबर सिस्टम को। तो देखिए, शुरुआत करते हैं क्लास की। यहाँ पे टाइप 7 हमने हेडिंग दे रखी है। प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि 1 से 90 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आता है। देखिए, ऐसे प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा। यहाँ ऑप्शन आपको ए, बी, सी और डी के रूप में आपको दिया है। हमने क्या किया है कि 1 से 69 तक, देखिए 70 तक हमने लिया है, 1 से 69 तक लिया है क्योंकि 70 में खुद 7 आ गया तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा। हमने क्या किया, 1 से 69 तक यानी कि 1 से 10 में 1 आएगा और 11 से 20 तक आपको 2 आएगा। तो इस तरह जब आप जाएंगे 69 तक आपको 7 बार 7 मिलेगा। लेकिन जैसे आप 70 से 80 तक जाएंगे ना, आपको 11 बार 7 मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे समझिएगा कि यहाँ आपका 70 हो गया, फिर 71 हो गया, फिर 72 हो गया, फिर 73 हो गया, फिर 74 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 76 हो गया, फिर 77 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 77 में 2 बार 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 बार 7। तो इस तरह जब 77, 78 और 79, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देखेंगे कि 70 से 80 तक में 11 बार आपका 7 आ रहा है। फिर 81 से 90 तक आप जाएंगे तो 87 जो संख्या होगी उससे उसमें 1 बार 7 आएगा। तो कुल आपका 19 बार जो है वो 7 का जो रिपीटिशन है वो हुआ है। यानी कि 1 से 90 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आता है, तो 19 बार आता है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी और अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसको। कहा कि 200 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो एक पूर्ण घन है। समझिएगा कि 200 से 300 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या, यानी कि कितनी संख्याएं हैं जिनको जो अपने आप में पूर्ण घन हो। क्या हो, जो अपने आप में पूर्ण घन हो। तो वो संख्या 200 से लेकर, सॉरी 201 से लेकर 299 तक की होगी, क्योंकि इनके बीच में बताया गया है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको इसके पास जाना हो तो इसके करीब वाले संख्या से हम पता करते हैं। तो अगर हम 5 का घन देखेंगे तो 125 प्राप्त होगा। लेकिन जैसे हम 6 का घन उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको 216 प्राप्त होगा। और एक और आगे बढ़ेंगे 7 तो 343। तो आपने नोटिस किया कि 5 का घन जो है 200 से छोटा है और 7 का घन जो है वो 300 से ऊपर चला जा रहा है। तो बच रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या, 6 बच रहा है। तो 6 का घन 216, इसलिए केवल एक ही ऐसी संख्या है, यानी कि 216 ही ऐसी एक संख्या है जो अपने आप में पूर्ण घन है। बाकी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो अपने आप में पूर्ण घन हो जो 200 से 300 के बीच में आती हो। तो इस प्रकार ये प्रश्न बहुत अच्छे से हमने देखा। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, क्या है कि 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या, जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम के पहले क्लास में समझाया था कि अभाज्य संख्या वो संख्या है जो खुद से और एक से कटे वही अभाज्य संख्या का जो नियम फॉलो करेगा वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। यानी कि आप अगर जैसे आपके पास 11 है तो 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। 13 की बात करें तो 13 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। 17 की बात करें तो 17 1 से कटेगा, 17 से कटेगा। 19 की बात करें तो 19 1 से कटेगा और 19 खुद से कटेगा। तो जो भी संख्या एक से और एक के अलावा खुद से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको याद रखिएगा जितना मैंने आपको बताया है। और जब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो इसको देखिएगा और इसको देखने के बाद 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो 83 है और 89 है। तो दो अभाज्य संख्याएं क्या है, 83 और 89। इसलिए मैंने देखिए इसलिए का साइन बनाया है संख्याओं गुणनफल, यानी कि 83 मल्टीप्लाई 89, तो 7387 जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह ये प्रश्न समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं प्रयास करता हूं कि जितने अच्छे से प्रश्न हो सके उन सभी को आपके सामने एक बार रखूं। यहाँ प्रश्न जो है ये थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लंबा है और इसके लिए कुछ सूत्र का मैंने प्रयोग किया है। तो आप भी जरा इस प्रश्न पे थोड़ा ठहराव करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। एक लड़का है जिससे कहा गया कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ो
लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ता है। क्या करता है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने कहा गया, लेकिन वो 1 से 10 के बीच में कोई ऐसी एक संख्या है जिसको 2 बार जोड़ दिया है। क्या किया है? जिसको 2 बार जोड़ दिया है, जिसके कारण योग क्या है? 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है? तो ऑप्शन है 3, 4, 7 और 18, सॉरी 8 है। तो देखिए हमने हल क्या किया है, हमने हल किया है कि 1 से लेकर 10 तक, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो सूत्र होता है उसके लिए आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा कि n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, तो इस तरह जब आप इसको सूत्र फॉलो करेंगे तो जो योग का सूत्र हो जाएगा उस पर n कितनी संख्याएं हैं? 10 हैं, और n+1 यानी कि 11/2 हो जाएगा। और जब आप इसको करेंगे आगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए साफ साफ ये आएगा आपका क्या? 55 आएगा। क्या आएगा? 55 आएगा। कैसे? जब इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ जाएगा और 11 बच्चे 55 आपका प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो 55 प्राप्त होगा। लेकिन लड़के ने क्या किया है कि लड़के ने कोई एक संख्या 2 बार जोड़ा है, जिसकी वजह से जो योग है वो 58 आ रहा है। तो अतः लड़के द्वारा 2 बार जोड़ी गई संख्या कौन सी है? तो 58 - 55 करेंगे तो 3। तो 3 वो संख्या है जिसने बच्चे ने 2 बार जोड़ी है। जैसे समझिएगा कि 1 + 2 + 3 + 3 + 4। अब यहाँ देखिए 3 उसने 2 बार जोड़ दिया। क्या किया है? 3 उसने 2 बार जोड़ दिया है, जिसकी वजह से जो योग है वो 3 ज्यादा था। तो ये जैसे हट जाएगा वो आपका योग 55 बराबर हो जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हो तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। यहाँ प्रश्न देखिए उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है। एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। उसमें देखिए एक संख्या एक्स्ट्रा टाइम जोड़ा था, लेकिन इसमें क्या है कि एक संख्या जो वो भूल गया है। एक लड़का जो है वो 1 से 20 तक संख्याओं को जोड़ते वक्त एक संख्या को मिस कर दिया है। तो साफ साफ देखिए कि प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है, जिसके कारण योग 190 हो जाता है। वह संख्या कौन सी है जिसे लड़का भूल गया था? तो ए 5 है, बी 10 है, सी 15 है, डी 20 है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने हल किया है, सॉरी हमने हल किया है, तो देखिए मैंने चूंकि क्या किया है, चूंकि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे मैंने पूर्व क्वेश्चन में बताया आपको कि n ब्रैकेट में n+1/2, इसलिए ये इसलिए का साइन है। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसलिए का साइन यहाँ बना है कि 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n+1/2, यानी कि 20 × 21/2, तो यहाँ हो जाएगा 10। कैसे हो जाएगा? ये 2 से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा और 210 हो जाएगा। तो फिर मैंने लिखा कि चूंकि एक संख्या भूल जाने के कारण 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना था लेकिन एक भूल गया, तो 19 का योग जो है वो 190 है। और भूली हुई संख्या कितनी आ जाएगी? भूली हुई संख्या जो है आपकी 210 - 190 जब करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि जो लास्ट वाला ये जो संख्या था उसको ही ये भूल गया था, यानी कि 20वें नंबर की जो संख्या थी उसको ये भूल गया था, जिसके कारण 190 उसका उत्तर आ रहा था और सही उत्तर जो है वो 210 है। तो इस तरह जो प्राप्त आंसर है वो डी सही हो जाएगा। मुझे बेहद उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपके अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, बात हो, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, उस चीज को शेयर करिए, मैं उसको सुलझाने का प्रयास करूंगा। और मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि अभी आपको जो है उतने लेंदी क्वेश्चन ना कराऊं, प्रयास से कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन जो है आपको कराऊं। तो चलिए मेरा प्रयास जो है जारी रहेगा आपको समझाने के लिए, और शुभकामनाएं आपके साथ है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।